1997 में एक फिल्म आई थी जिद्दी। फिल्म में सनी देओल डॉन देवा के किरदार में नजर आए थे, जो सीएम तक के लिए चिंता का सबब बन जाता है। देवा के फिल्म में अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ से होती है। फिल्म में जो हुआ वो यूपी के गोरखपुर में इससे 4 साल पहले हकीकत में हो चुका था। फिल्म जिद्दी में देवा की बहन को इलाके का गुंडा छेड़ता है। बहन रोते हुए घर आती है और फिर देवा जाकर उसको पीटते हुए उसका हाथ उखाड़ लेता है। इस घटना के 4 साल बाद देवा जेल से बाहर आता है। जब जेल से लौटता है तो वो इतना बड़ा डॉन बन जाता है कि सीएम तक का ध्यान उस पर जाता है। अब जिद्दी की रिलीज से 4 साल पहले यानी 1993 के गोरखपुर के ममखोर गांव में आपको ले चलते हैं। गांव में श्री प्रकाश शुक्ला नाम का 20 साल का लड़का रहता है। पिता सरकारी टीचर है, तो उससे जाहिर है कि उसका ध्यान अपने बच्चों को पढ़ाने पर रहेगा। एक दिन की बात है, श्री प्रकाश अपने घर पर अपने कमरे में बैठा था कि बाहर से बहन के रोने की आवाज आई। बहन रोते हुए पिता और मां बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम के आदमी ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की है। आगे की बात बताने से पहले आपको यह बता देना जरूरी है कि श्री राकेश तिवारी कौन था। राकेश तिवारी का नाम ये गुंडा उस वक्त के गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। ऐसे में वो जब जिसके साथ चाहे बदतमीजी करे, उसे कुछ कहने पर सब डरते थे। अब वापस श्री प्रकाश के घर आते हैं। राकेश तिवारी का नाम सुनकर श्री प्रकाश के पिता अपनी बेटी को ही समझाने लगते हैं कि बुरे लोगों को क्या मुंह लगना, जो हुआ उसे भूल जाओ। घर में यह सब चल रहा था कि श्री प्रकाश घर से निकलता है और कहीं से देसी कट्टा यानी बंदूक का जुगाड़ करता है और उसी रास्ते पे जाता है जो उसकी बहन के स्कूल का रास्ता होता है, जहां से वह कुछ देर पहले रोते हुए लौटी थी। श्री प्रकाश देखता है कि राकेश रास्ते के किनारे बैठा है। श्री प्रकाश जाकर राकेश को पीटना शुरू कर देता है और वो फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही के खास आदमी की हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। एक 20-21 साल के लड़के ने जिस तरह सरेआम ये हत्या की थी, उससे अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो गया। राकेश की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी, तो वहीं पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरिशंकर नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश पुलिस के हत्थे चढ़े, वह किसी तरह श्री प्रकाश को बचा लेना चाहते थे। हरिशंकर क्यों श्री प्रकाश को बचाना चाहते थे, इसकी वजह बता दे, फिर आगे बढ़ते। दरअसल 1980 और 90 के दशक में गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की अदावत खूब मशहूर थी। इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई की तरह भी देखा जाता था। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही के खास आदमी को मार डाला था, तो वाजिब बात है कि हरिशंकर तिवारी को लगा कि यह लड़का उनके काम का आ सकता है। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश से संपर्क भी कर लिया और उसको कुछ दिन के लिए ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस न पहुंच सके। मामला ठंडा होने के कुछ महीने बाद वो लौटा। अब श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। उसने दिन दहाड़े अपराध शुरू कर दिए। लगातार हत्याओं में श्री प्रकाश का नाम आ रहा था। यहां तक कि 1997 में लखनऊ में वीरेंद्र शाही की भी हत्या हो गई। शाही को मारने का आरोप भी श्री प्रकाश शुक्ला पर आया, जिसने उसको प्रदेश सरकार की नजरों में भी ला दिया था। हरिशंकर तिवारी से भी श्री प्रकाश की कुछ दिनों तक बनी। जितनी तेजी से श्री प्रकाश बढ़ रहा था, उसे किसी के लिए भी काबू में रखना मुश्किल था। हरिशंकर तिवारी से उनकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को साथ मिला बिहार के माफिया सूरज भान सिंह का। श्री प्रकाश की बिहार में एंट्री हुई तो अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा। बड़े लोग निशाना बनाए जाने लगे। जून 1998 को पटना में बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया। हत्या में नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला का। दहशत का दूसरा नाम बन चुका था श्री प्रकाश शुक्ला।
श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक खबर अखबारों में आई थी, उसने सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ में ले ली है। इसमें कितनी सच्चाई थी ये आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन इस खबर के बाद यूपी पुलिस ने किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश को खत्म करने का ठान लिया था। मई 1998 को यूपी पुलिस एडीजी अजय राज शर्मा राज्य पुलिस के 50 जवानों को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। टीम से कहा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश गाजियाबाद आ रहा है। गाजियाबाद में श्री प्रकाश की प्रेमिका रहती थी, जिससे वो फोन पर बातें करता था और फोन के जरिए ही पुलिस को उसके इस अफेयर के बारे में पता चला था। 23 सितंबर 1998 को प्रेमिका से मिलने श्री प्रकाश आया तो एसटीएफ की टीम पहले से उसको घेरने के लिए दौड़ लगाकर बैठी थी। इंदिरापुरम इलाके में श्री प्रकाश की कार घुसी तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को इस मुठभेड़ में गोली लगी और वो मारा गया। श्री प्रकाश की मौत से उस वक्त की पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली। मौत के वक्त श्री प्रकाश सिर्फ 25 से 26 साल का था। यूपी के गैंगस्टर में शायद वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र में और कम वक्त में इस तरह की दहशत फैलाई हो। उसकी मौत 25 साल बाद भी पूर्वांचल के उसके नाम पर तरह तरह की कहानियां चलती आ रही है। तो ये थी श्री प्रकाश की कहानी। आप सभी से अनुरोध है, अगर इस तरह के कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।